हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अभी अपना न्यू चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं सेट्स, और वो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। और उसमें से आप लोगों को मैंने बताया है कि JEE और इसमें JEE मेंस एंड एडवांस्ड में जो है उसके 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इसलिए बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत इजी है। और जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत इजी था, उसी तरीके से जो आपका सेट जो चैप्टर है ये भी बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है। आप कह सकते हो बहुत सिंपल इसमें आपको ऑपरेशंस जो है वो लगाने पड़ते हैं, बट थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके, ठीक है। तो जैसा कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हम लोग करते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे आप लोग का जो माइंड है बहुत जल्दी आप लोगों का जो माइंड था वो डेवलप होता है उससे, जितने आप लॉजिक वाले क्वेश्चन करते हैं माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि अभी हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, आज हमारा डे 5 है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने सबसेट ऑफ ए सेट पढ़ा था कि कैसे कोई अगर सेट गिवन है तो कौन सा सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो अगर कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना हम लोगों का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सभी डिफरेंट टाइप के सेट जो थे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। सुना होगा आप लोगों ने वेन डायग्राम। देखते हैं क्या होता है वेन डायग्राम सेट में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये वेन डायग्राम सेट में कहाँ से आ गया, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। तो देखिए बच्चों, जैसे डिफरेंट टाइप्स जब हम अभी सेट पढ़ते थे तो जितने डिफरेंट टाइप के हमने सेट पढ़े थे, तो हो सकता है कोई सेट ए गिवन होता था, देन कोई सेट बी गिवन होता था, फिर हम उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन हम लोग निकालते हैं, है ना, कि कोई सेट है वो दूसरे का सबसेट है या फिर उसका प्रॉपर सेट है या फिर सुपर सेट है। तो इस टाइप का जो है अभी तक हम लोग क्या रिलेशन निकाल रहे थे दोनों सेट में। अब देखिए बच्चों, अगर ये दो सेट दिए हुए हैं और उनको मुझे डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सेट जो है, सेट को आप बहुत अच्छे तरीके से जो है हम उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए ये जो डायग्राम हम पढ़ते हैं इसलिए इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंग्लिश के जो लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम को दिया था, इसलिए हमने इस डायग्राम को जो नाम है वो रखते हैं, हमने इसका वेन डायग्राम नाम जो है वो रखा गया है, ठीक है बच्चों। और ये वेन डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के जो भी हम नंबर ऑफ सेट पढ़ते हैं उनको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इस डायग्राम का यूज करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में जो वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम किस टाइप का होगा, तो वेन डायग्राम में मोस्ट प्रोबेबली एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो डायग्राम होता है, एंड जो अदर सबसेट होते हैं उसके, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ मुझे एक सेट गिवन होता था ए और जो नेक्स्ट सेट गिवन होता था बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक जो बड़ा सेट आप बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम उसको, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब अभी तक सेट में आप जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जितना भी हम लोग डिस्कस करते हैं सेट में कि इसका वॉवेल का सेट होगा, कहीं कुछ क्लास के कुछ स्टूडेंट का सेट होगा, या फिर इवन नंबर्स का सेट होगा, प्राइम नंबर्स का सेट होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब डिफरेंट टाइप के जो हम एलिमेंट जो है हम सेट में लिखते हैं, तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज है कि जितने डिफरेंट टाइप के हम एलिमेंट्स सेट में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब जितना भी हमने डिस्कशन किया है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आप लोग सेट में लिख सकते हैं, वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का, वो आप लोगों का जो यूनिवर्सल सेट है, मतलब सारे जो एलिमेंट्स को मिला के जो सेट रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के फॉर्म में, वो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। और जो भी फिर अंदर उसके सबसेट रहते हैं तो उसके सबसेट को हम फिर कर्व में, जो क्लोज्ड कर्व हो सकता है कुछ भी, ठीक है, क्लोज्ड कर्व में फिर हम बीच में ट्राइंगल बना सकते हैं, फिर बीच में कुछ सर्कल हो सकता है। तो क्लोज्ड कर्व होंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो यूनिवर्सल सेट है उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको क्लोज्ड कर्व में जो है वो रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, इतना तो हमने वेन डायग्राम पे डिस्कशन कर लिया, लेकिन उसको ड्रॉ भी कर देते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। देखिए वेन डायग्राम जो है ये इस टाइप का वेन डायग्राम ये बनाते हैं हम, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, या फिर आप इसको इस टाइप से बाहर भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है ये पूरा, और जो भी इसके सबसेट होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब जैसे दिख रहा है मुझे यूनिवर्सल सेट में, जैसे यहाँ पे एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर यहाँ पे 9 है, अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है। ठीक है, तो ये जो हो गया एक यूनिवर्सल सेट हो गया और उसका सबसेट भी हो गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ अलग अलग हम सिंपल ए लिखते थे, देन उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते थे, एलिमेंट्स लिख देते थे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ए लिखते एंड देन 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स लिख देते। फिर सेकेंड हम सेट बी लिखते हैं, फिर उसमें हम यहाँ पे 2 and 4 जो है वो लिखते। तो उससे मुझे समझ में आता था कि वो किसका सबसेट है या नहीं है, ये फिर हमारा जो है वो क्लियर आउट होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट अगर हम बोलते हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट है इस जो मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया बच्चों वेन डायग्राम का, मुझे यहाँ पे नोट डाउन करने की आई होप जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल था एकदम। कि जो वेन डायग्राम है आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम जो हम पढ़ते हैं, देन इसका जो नाम है वेन डायग्राम क्यों रखा गया, क्योंकि जो इंग्लिश के जो लॉजिशियन थे वो उन्होंने इसको नाम दिया था, जॉन वेन ने, इसलिए इसको वेन डायग्राम के नाम से जो हम बोलते हैं। एंड इसका यूज किस टाइप से होता है, तो डिफरेंट टाइप के जो हम सेट अभी तक पढ़ रहे थे उन सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डायग्राम पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इसको किस टाइप से जो है हम इसको सेट और सबसेट इसके बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिखा है, वहां पे 1 3 4 5। अब मैंने क्या बताया है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में हम क्या करते हैं, सारे मतलब जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है एलिमेंट्स की वो हम ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर मैंने बोला कि यूनिवर्सल सेट की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल यू से, देन इज इक्वल टू। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए मुझे जो रेक्टेंगल है मैंने बताया, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। एंड अंदर जो इसके क्लोज्ड कर्व दिए हुए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसेट को, सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो अब अगर मैं यहाँ से यूनिवर्सल सेट की मैं बात करती हूँ, तो ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा, सेट को हमको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, सॉरी 1 2 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो ये कौन सा सेट हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए, तो सेट ए क्या होगा यहाँ से, तो सेट ए मुझे दिख रहा है जो कि क्लोज्ड कर्व में है, तो ये हो गया सिर्फ 2 and 4। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था, यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया, और यूनिवर्सल सेट में जितना भी मुझे अंदर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, वो सब आएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब उसके अंदर जितने भी हम क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करते जाएंगे वो सारे उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, मतलब रेक्टेंगल के अंदर और फिर सर्कल के अंदर, वो सारे एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में आ गए। और जो यहाँ पे अंदर जो एक छोटा मैंने सेट दिया हुआ है ए, तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 2 and 4 है। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 and 4 है वो तो 2 and 4 जो है यूनिवर्सल सेट में भी है, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो सेट ए है, सो हियर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तो आप यहां से इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, और सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए
इज ए सबसेट ऑफ यू। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब उसका जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, वो याद रखना है बच्चों की ये किसका होता है, सबसेट का होता है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने उस दिन ही क्लियर किया था, इसका जो सबसेट का साइन है एंड प्रॉपर सबसेट का, सुपर सबसेट का जो सिंबल है वो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के जब एलिमेंट्स दिए होंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको लेकर, सिंबल को लेकर। अगर आपको पूछा होगा क्वेश्चन में कि आपको प्रॉपर सेट बताना है, तो हो सकता है आप वहां पे सबसेट का साइन दिखा के आप क्या कर देंगे, वहां पे एलिमेंट्स लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके और 2-3 डायग्राम से वो देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है वो देखते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे जैसा एक और मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ये सिर्फ आप लोगों को वेन डायग्राम जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को ये ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे दिया है मुझे 1, 3 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे जो एक सेट ए है, तो सेट ए में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 दिया है एंड 4 दिया है, ठीक है? एंड यहाँ पे ये एक और 0.6 दे दिया है, ठीक है? अब इसके अंदर एक और ये सर्कल है बी, उसमें 0.8 है एंड 10 है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा जो है वो सेकेंड एग्जाम्पल है, इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारा एग्जाम्पल था कि आपको वेन डायग्राम में किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 2 देखिए आप लोग, मुझे दिख रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट इसका फॉर्म होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसे फॉर्म होगा? हम इसका जो यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो इसका जो u इज इक्वल टू होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जो यूनिवर्सल सेट था, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल में सभी मतलब सारा कुछ आ जाता है, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सबसेट उसके और इनर में 2 सबसेट दिए हुए, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, और एक खुद का जो यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसके भी एलिमेंट्स दिए हुए। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में दोनों सबसेट के एलिमेंट्स ले लिए एंड जो रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स थे वो भी हमने ले लिए। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ से जो ए है, ए क्या होगा? अब ए के अंदर आपको लगेगा बच्चों की सिर्फ यूनिवर्सल सेट था तो उसके अंदर हमने जो भी सब था वो ले लिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ए दिख रहा है मुझे, ए के अंदर आएगा जो के सेट होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है? क्योंकि देखिए ए जो एक सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि सेट बी के अंदर 4 एंड 8 एंड 10 लिखा हुआ है तो आप उसको लेफ्ट कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट के अंदर अब उसके अंदर एक और मुझे सर्कल में कुछ एलिमेंट्स हो या फिर कुछ भी हो वो भी मुझे लेना है, क्योंकि क्लोज्ड लूप ए के अंदर वो आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेट ए है, तो सेट ए के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2, 4, 6, 8 एंड 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो एक और यहाँ पे बी सेट दिया हुआ है, तो सेट बी में देखिए अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो सेट बी में आ गया यहाँ पे 8 एंड 10 आ गया, ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए मुझे क्या लग रहा है, देखिए जो 2, 4, 6, 8, 10 है, अब देखिए वो क्या है, तो देखिए जो ए जो सेट मैंने लिखा हुआ है उसको अलग से लिखा हुआ है, उसका एक लार्ज जो बड़ा वाला हमने एक सेट लिखा हुआ है वो तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का मुझे सबसेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है,
तो यहाँ पे जो A है वो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो मुझे सेट B दिख रहा है, तो सेट B भी क्या हो रहा है, A का सबसेट है। कैसे, देखिए यहाँ पे A के अंदर जो 2 4 6 8 10 है, वो एलिमेंट B जो B सेट दिया हुआ है, B सेट में भी जो A सेट के एलिमेंट्स है 8 and 10 वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो जो सेट A है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, एंड जो B है वो किसका सबसेट है, मतलब वो U का भी सबसेट आप बोल सकते हैं, एंड उसको जो A है उसका भी सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि उस जो स्मॉल सर्कल के बाहर जो भी लार्ज उसके सेट दिए हुए वो स्मॉल है ना, इसलिए वो क्या हो गया, सबसेट हो गया दोनों सेट का। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था हमारा सिंपल जो हम इसको बोल रहे थे वेन डायग्राम। तो इसको वेन डायग्राम में किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, तो इतना तो ये सिंपल हो गया बच्चों, सिर्फ इतना है, आप नोट डाउन कीजिए। हम इसके और कुछ इसके आगे का जो पार्ट है वो देख लेते हैं। अभी बच्चों हम लोग जो वेन डायग्राम हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को समझ में तो आ गया है एक्चुअली कि वेन डायग्राम है क्या और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसको आप लोग इसका जो डेफिनेशन है, अगर आपको डिफाइन करने के लिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि एक्चुअली वेन डायग्राम हम क्यों पढ़ते हैं और वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो वेन डायग्राम आप लोगों को तो समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों को और अच्छे से एकदम याद रहेगा कि इसको हम क्यों पढ़ते। तो वेन डायग्राम, सो most important relationship between sets, most important relationships between sets is represented by sets is represented by diagrams which are known as Venn diagrams, and this diagram consists of universal set which is represented by rectangle, and other set can be represented by closed कर्व्स, ठीक है बच्चों। तो अभी जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम इसके ऑपरेशन बेस्ड हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे वेन डायग्राम का जो यूज़ है वो आप लोगों को होता है, और एग्जाम में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिंपली डायग्राम गिवन होता है, देन आपको क्या करना होता है वहाँ से। अभी देखिए बच्चों, जो हम लोग अभी ने प्रोबेबिलिटी जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आप लोगों को यूनियन निकालना बताया था सेट्स के बीच में, एंड वहाँ पे मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया था, और ऑपरेशन बताया था, एंड ऑपरेशन बताया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा जो बेसिक था मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी आपने देखा होगा सेट का यूज़ हर जगह पे होता है, हर जगह पे। दैट मीन्स आप लोगों को मैथ्स में तो हर चैप्टर में हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने जो इसके ऑपरेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो तो हमने किए थे, ठीक है, उसमें किए थे हमने, परमुटेशन में भी किए थे, एंड प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में भी हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे,
ठीक है बच्चों, तो अभी ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो लिख दिया है मैंने यहाँ पे, आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने सेट में वेन डायग्राम देख लिया कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, उसमें जो सेट फॉर्म करना है वो कैसे करना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे कि पता है ऑपरेशंस मतलब जो भी हम लोग एल्जेब्रिक जो भी हमारे नंबर्स होते थे तो हम उसमें ऑपरेशन लगाते, तो ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हम करते हैं वो हम अपने मैथ्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम किन में लगाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी तो नहीं लगा सकते, मैथ्स में किस पे हम अप्लाई करते हैं ये सारे ऑपरेशंस, जब मेरे पास में नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब हम एडिशन जो अप्लाई करते हैं, बहुत पहले जब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लस करते, माइनस करते, मल्टीप्लिकेशन करते, डिवीजन करते है ना, तो ये बहुत हमने पढ़ लिया है, बहुत बचपन से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आज सेट पढ़ रहे हैं, तो ये सेट में भी हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो भी हम एल्जेब्रिक ये बोल सकते हैं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, उस कंडीशन में अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन देखिए एडिशन भी हम कब करते हैं, जब हमारे पास में 2 नंबर्स जो है वो गिवन होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 नंबर्स, अब मेरे पास में 2 दिया हुआ है एंड सेकेंड नंबर 3 दिया हुआ है, तो जब मैं जब उसमें एडिशन करती हूँ उन दोनों का, तो एक नया नंबर फॉर्म होता है, वो होता है 3 + 2 5, मतलब 2 नंबर्स को जब आप 2 नंबर्स के बीच में जब आप कोई एक ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है, आपको एक थर्ड नंबर मिलता है। वैसे ही जब आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तब भी आप इन 3 और 2 ले लिया तो 3 - 2 जब आप 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 मिलता है, वो भी आपको एक थर्ड नंबर मिलता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी आपको एक थर्ड जो है वो न्यू नंबर मिलता है हमको। वैसे ही जो डिवीजन करते हैं सिमिलर वहाँ पे भी होता है। वैसे ही जैसे हम सिंपल नंबर्स में जब हमने देखा कि जब हम 2 नंबर्स को लेते हैं, 2 नंबर्स के बीच में ही हम एक ऑपरेशन लगाते हैं और हमको क्या मिलता है, कोई एक थर्ड नंबर जो है वो न्यू निकल के आता है, ठीक है। वैसे ही हमारे इस सेट में भी क्या होता है, यहाँ पे 2 सेट के बीच में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। वो तो सिंपल था जो हमने बचपन से पढ़ा है, प्लस करना, माइनस करना, है ना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। अभी हम यहाँ पे ये सेम ऑपरेशन जो है हम क्या करेंगे, अभी वो हम लगाने वाले हैं सेट में, ठीक है। तो सेट में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं बच्चों पहले हम, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच इज परफॉर्म्ड ऑन सेट्स इज यूनियन, ठीक है। फिर सेकेंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन, and third operation is union, intersection and difference. You can say difference between 2 sets, difference